हाय, जीरो करोड़ क्लब के आज के एपिसोड में मैं पुरुषार्थ आप सबका वेलकम करता हूं। सबसे पहले आई जस्ट होप कि आप सब अपने अपने घरों पर बहुत ज्यादा सेफ हैं, सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर कर रहे हैं, हैंड्स को रेगुलरली सैनिटाइज कर रहे हैं और अपना बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। और साथ में एंटरटेनमेंट ट्रिविया और बॉलीवुड अपडेट्स के लिए आप बॉलीवुड ठिकाना को सब्सक्राइब करना नहीं भूले हैं। तो आइए जीरो करोड़ क्लब के आज के एपिसोड में बात करते हैं साजिद खान के करियर की एक ऐसी फिल्म की जिसे वो अपने करियर का सबसे बड़ा डिजास्टर प्रोजेक्ट मानते हैं। ये उनके करियर की एक ऐसी गलती है जिसके लिए वो कई बार अजय देवगन को सॉरी भी बोलते हैं। जी हाँ, जीरो करोड़ क्लब के आज के एपिसोड में मैं पुरुषार्थ बात करूंगा इस फिल्म हिम्मत वाला की, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा वो रीजंस जिनकी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं कर पाई जो साजिद खान ने एक्सपेक्ट किया था और जिसे लेकर वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी थे। फिल्म हिम्मत वाला रिलीज हुई थी 29 मार्च 2013 को। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था वाशु भगनानी और रॉनी स्क्रूवाला ने। डायरेक्शन था साजिद खान का। जब बात स्टोरी की आती है तो के राघवेंद्र राव की कहानी और साथ में डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले साजिद खान साहब का। म्यूजिक इस फिल्म में सिर्फ एक म्यूजिक डायरेक्टर ने नहीं दिया था, बल्कि दो सुपर हिट म्यूजिक डायरेक्टर्स का डुओ इस फिल्म के म्यूजिक पर काम करने बैठा था, यानी साजिद वाजिद और सचिन जिगर। ये दोनों जोड़ियां एक ही प्रोजेक्ट में एक साथ। जब बात स्टारकास्ट की आती है तो स्टारकास्ट में कितने बड़े बड़े नाम जुड़े हुए थे ये आप सब जानते हैं। अजय देवगन, तमन्ना भाटिया, उनके साथ सोनाक्षी सिन्हा, चंकी पांडे, महेश मांजरेकर, रितेश देशमुख और तो और परेश रावल साहब, सुरवीन चावला, जरीना वहाब और अध्ययन सुमन भी इस मूवी में शामिल थे। स्टारकास्ट सुन के ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि 1980s की सुपर हिट फिल्म हिम्मत वाला के रीमेक को लेकर साजिद खान का विजन कितना बड़ा था। लेकिन क्या रीजंस रहे जिनकी वजह से साजिद खान अपने इस प्रोजेक्ट में सफल नहीं हो पाए और बॉक्स ऑफिस पर इतना डिजास्टर रिजल्ट सामने आया कि साजिद को खुद सबको सॉरी कहना पड़ा। बात करते हैं उन रीजंस की। साजिद ओवर कॉन्फिडेंस। साजिद खान इस प्रोजेक्ट हिम्मत वाला को लेकर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने अजय देवगन को भी ये कहा था कि ये प्रोजेक्ट आपके करियर का भी शायद सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनकर सामने आएगा। और तो और फिल्म की रिलीज यानी 29 मार्च 2013 से कुछ वक्त पहले ही साजिद ने इंटरव्यूज में भी ये बात साफ साफ कह दी थी कि ये फिल्म मेरे करियर की सबसे बड़ी फिल्म बनेगी। फिल्म जो है वो इतनी बड़ी हाउसफुल फिल्म रहेगी कि पर्दे से उतरेगी ही नहीं काफी वक्त तक। लेकिन इसके जस्ट ऑपोजिट अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म 5 दिन में ही एक ऐसी कंडीशन में आ गई थी बॉक्स ऑफिस पर कि इसे जबरदस्ती उतारना पड़ा। और आप सब जानते हैं साजिद खान सिर्फ इस फिल्म के डायरेक्टर ही नहीं थे, डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले में भी साजिद का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन साजिद का ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट को रास नहीं आया और इस तरह साजिद का ओवर कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा रीजन है कि यह प्रोजेक्ट बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाया। फिल्म का कॉन्सेप्ट। आप सब जानते हैं कि बॉलीवुड में क्लासिक मूवीज का रीमेक बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा गैम्बल होता है। या तो वो रीमेक चलेगा या फिर नहीं चलेगा। सिचुएशन प्रोडक्शन से पहले ही डाइसी यानी कि 50-50% होती है। हालांकि बॉलीवुड में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर रीमेक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर शाहरुख खान की डॉन जो फरहान अख्तर ने बनाई थी, ये फिल्म एक क्लासिक एग्जाम्पल थी एक अच्छी रीमेक का। फिल्म का स्क्रीन प्ले वाइब्रेंट था और विजन भी क्लासिक था। फिल्म को देखकर एक्चुअली हमें बड़ा मजा आया था। सिर्फ इतना ही नहीं, ऋतिक रोशन की अग्निपथ भी अपने आप में एक बहुत बड़ा गैम्बल था, लेकिन फिर भी इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया था। क्रिटिक्स ने यहां तक कहा था कि फिल्म को बहुत अच्छे से क्राफ्ट किया गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1980s की क्लासिक फिल्म हिम्मत वाला के साथ साजिद खान जस्टिस नहीं कर पाए। इनफैक्ट हिम्मत वाला को ध्यान से जब आप देखेंगे तो आपको कंसेप्चुअल एरर नजर आ जाएगा। ये फिल्म एक स्पूफ है या फिर एक रीमेक है, ये आपको समझ नहीं आएगा। और यहीं पर ये क्लैरिटी मिस होने की वजह से साजिद खान से एक बहुत बड़ी गलती हुई। अगर फिल्म को एक ऑन एंड ऑन रीमेक की तरह बनाया जाता तो शायद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक बिजनेस कर लेती, लेकिन ये नहीं हुआ। फिल्म को एक स्पूफ और एक रीमेक का मिक्सचर बनाया गया और यहीं पर बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी हार गई। ऋषि कपूर साहब का डिनायल। साजिद खान इस स्क्रिप्ट को लेकर ऋषि कपूर साहब के पास भी गए थे और उन्होंने उन्हें कहा था कि अगर आप मेरी फिल्म में होंगे तो मेरी फिल्म और बड़ी हो जाएगी। लेकिन ऋषि साहब ने स्क्रिप्ट सुनते ही साफ साफ कह दिया था साजिद खान को कि यह फिल्म बहुत बड़ा ब्लफ है, ये गैम्बल अपने करियर के साथ मत खेलो। इस फिल्म में स्क्रिप्ट का बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है और यहीं पर यह फिल्म लैग कर रही है। और ये कहकर ऋषि कपूर साहब इस फिल्म से ऑप्ट आउट जरूर कर गए, लेकिन साजिद खान ने उनकी बात से सीख नहीं ली।
उन्होंने स्क्रिप्ट में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करे और उसी स्क्रिप्ट के साथ शूटिंग शुरू करी और यहीं पर उन्होंने एक और गलती की। इस तरह फिल्म को ना ऋषि कपूर साहब मिले और ना ही उनकी एक्सपर्टीज से सीख ली गई। वीक स्क्रिप्टिंग। आप खुद जानते हैं कि साजिद खान जो है उन्होंने फिल्म के डायलॉग्स भी लिखे और स्क्रीन प्ले भी लिखा। साथ ही साजिद खान फिल्म का डायरेक्शन भी संभाल रहे थे और यहीं पर साजिद खान से बहुत बड़ी गलती हुई। उन्होंने मल्टीटास्किंग के चक्कर में स्क्रिप्ट पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। स्क्रिप्ट में पंचेस की बहुत ज्यादा कमी थी। काफी सारे जोक्स ऐसे थे जिन पर किसी को भी हंसी नहीं आ रही थी। इनफैक्ट आज तक ये फिल्म हिम्मत वाला हमें कहीं नजर आ जाती है तो हम उस जगह से निकल जाना बेटर समझते हैं, थैंक्स टू द स्क्रिप्ट। कुल मिलाके अगर ये एक स्पूफ था तो कॉमेडी जो है उसे ठीक से वीव नहीं किया गया और अगर ओरिजिनल फिल्म का रीमेक था तो रोल्स के साथ भी काफी हेरफेर किया गया। जहां जितेंद्र जी ओरिजिनल मूवी में इंजीनियर का रोल कर रहे थे, वहीं अजय देवगन इसके रीमेक में स्ट्रीट फाइटर बने हुए हैं। फिल्म प्रैक्टिकलिटी की हदों से कोसों दूर थी। सोनाक्षी सिन्हा और सुरवीन चावला का अंडर यूटिलाइजेशन। आप सब जानते हैं कि फिल्म में एक्ट्रेसेस के नाम पर काफी सारे नाम थे, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा और सुरवीन चावला ये दो एक्ट्रेसेस थी जिनका यूटिलाइजेशन फिल्म में बहुत कम था। जहां सोनाक्षी सिन्हा को थैंक गॉड इट्स फ्राइडे सॉन्ग के लिए यूज किया गया था, वहीं सुरवीन चावला का धोखा धोखा सॉन्ग में स्पेशल अपीयरेंस था। आप खुद सोचिए, अगर इन दोनों एक्ट्रेसेस को फिल्म में एक बड़ा रोल दिया जाता तो शायद फिल्म और स्ट्रेंथन हो सकती थी और स्क्रिप्ट में भी कहानी को और बेहतर वीव किया जा सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली साजिद खान ने स्क्रिप्ट पर काम करते हुए ये नहीं सोचा। उन्होंने सोनाक्षी और सुरवीन को बहुत छोटे पार्ट के लिए सीमित रखा और यहीं पर उनसे हुई एक और गलती। रीमेक फिल्म और ऊपर से रिक्रिएटेड ट्रैक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक फिल्म का रीमेक अपने आप में एक बहुत बड़ा गैम्बल होता है। 50% कहानी उसी समय हो जाती है जब कोई डायरेक्टर सोच लेता है कि मैं किस फिल्म का रीमेक बनाऊंगा। ऑडियंस ऑलरेडी ओरिजिनल फिल्म को लेकर एक परसेप्शन बना चुकी होती है और काफी लोग जो हैं वो इसके रीमेक के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। फिर भी जितेंद्र साहब और श्रीदेवी जी की क्लासिक फिल्म का रीमेक बनाने का फैसला तो साजिद खान ने कर लिया। लेकिन जब बात म्यूजिक की आती है तो म्यूजिक में भी कोई ओरिजिनलिटी नहीं दिखी। हालांकि फिल्म में दो म्यूजिक डायरेक्टर के डुओस थे, एक तरफ सचिन जिगर थे, दूसरी तरफ साजिद वाजिद थे, लेकिन इसके बावजूद नैनो में सपना और ताकी ओ ताकी जैसे क्लासिक गानों को रिक्रिएट किया गया और यहीं पर ऑडियंस की ओपिनियन इस फिल्म के म्यूजिक को लेकर भी बाइफर्केट हो गई। 50% लोगों को यह म्यूजिक पसंद आया और 50% लोगों ने इसको सिरे से नकार दिया। हालांकि आप खुद सोचिए, सचिन जिगर और साजिद वाजिद एक प्रोजेक्ट में साथ में हो तो वो क्या नहीं कर सकते, कैसा म्यूजिक वो नहीं वीव कर सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चारों लोग साथ में मिलकर सामने जरूर आए, लेकिन चार्टबस्टर ट्रैक्स के मामले में वो कमाल नहीं कर पाए जो इनकी फिल्म्स के बाकी गाने करते हैं। तो ये थे वो रीजंस जिनकी वजह से 29 मार्च 2013 को रिलीज हुई ये फिल्म हिम्मत वाला बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं दिखा पाई जो साजिद खान ने एक्सपेक्ट किया था। और इन्हीं रीजंस की वजह से साजिद खान इस फिल्म को अपने करियर की सबसे बड़ी डिजास्टर मानते हैं। इनफैक्ट अजय देवगन भी काफी इंटरव्यूज में ये कहते हैं कि हिम्मत वाला साइन करके मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। एनीवेज, वी आर वेरी थैंकफुल कि अजय देवगन अब जिस तरीके का सिनेमा कर रहे हैं वो सिनेमा हमें बहुत पसंद आ रहा है। उनकी रीसेंट फिल्म तानाजी ने भी हमारा दिल जीत लिया है एंड वी जस्ट होप कि अजय भी कमाल आगे करते रहें। एंड साजिद के लिए एक ही बात, आपकी हाउसफुल सीरीज से हमें बहुत ज्यादा प्यार है। वी जस्ट होप कि वैसी ही फिल्में आप आगे लेकर आएंगे। विद दिस इज मी पुरुषार्थ साइनिंग ऑफ। जीरो करोड़ क्लब के आने वाले एपिसोड में हम कौन सी फिल्म के फेल होने के रीजंस आप तक पहुंचाएं, कमेंट सेक्शन में जरूर हाईलाइट कर दीजिए। और हाँ, आज मेरे बताए हुए रीजंस में से कौन सा रीजन आपको सबसे प्रोमिनेंट लगा जिसकी वजह से आपको लगता है कि हिम्मत वाला कमाल नहीं कर पाई थी, वो रीजन कौन सा है उसे भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। विद दिस इज मी पुरुषार्थ साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।